ओम साई राम। मैं पूजा आज के इस अध्याय में दास गणु जी की प्रयाग तट की इच्छा किस तरह साईं बाबा के सामने व्यक्त की, इस कथा को साझा करने जा रही हूँ। गंगा और यमुना नदी का संगम प्रयाग तट पर ही होता है। हिंदू धर्म में प्रयाग तट पर स्नान करने से पापों और कष्टों की मुक्ति होती है। हर वर्ष इस कुंभ में लाखों लोग प्रयाग तट पर स्नान करने के लिए आते और अपने पापों और कष्टों से मुक्ति पाते। एक वर्ष दास गणु जी ने सोचा कि क्यों ना इस वर्ष मैं भी प्रयाग तट पर गंगा नदी में स्नान करने जाऊं और अपने पापों और कष्टों से मुक्ति पाऊं। स्नान करने से मेरे पापों का उद्धार होगा। लेकिन दास गणु जी के मन में कुछ उलझन सी थी। वह सोचते कभी कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, साईं बाबा से पूछ लेता हूं। फिर उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया और समझाया कि साईं बाबा के सामने अपनी इच्छा व्यक्त करता हूं। फिर उसके बाद साईं बाबा जो भी आज्ञा देंगे उसका पालन करूंगा। दास गणु जी साईं बाबा के प्रिय भक्तों में से एक थे। दास गणु जी और साईं बाबा के बीच निष्ठा और प्रेम किस प्रकार बढ़ा, यह हेमांड पंत जी ने आगे भी कथा में लिखा है। इसके बाद दास गणु जी साईं बाबा से मिलने मस्जिद पहुंचे। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद साईं बाबा जी ने दास गणु जी से खुद ही पूछ लिया कि आपके मन में कोई विचार है, कोई दुविधा है तो उसको प्रकट करो। साईं बाबा के शब्दों को सुनकर दास गणु जी ने साईं बाबा के सामने अपनी इच्छा व्यक्त की और साईं बाबा जी से कहा कि बाबा, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस वर्ष मैं प्रयाग तट पर गंगा नदी में स्नान करने जाऊं ताकि उससे मेरे पापों और कष्टों का उद्धार हो। साईं बाबा जी ने दास गणु जी से कहा कि आपको पूरा विश्वास है कि आप प्रयाग तट पर जाएंगे, गंगा नदी में स्नान करेंगे तो आपका उद्धार होगा। तो आपको कहीं जाने की या भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपना प्रयाग तो यही है, मुझ में विश्वास रखो। इसके बाद वहां पर एक महान आश्चर्य हुआ। ये महान आश्चर्य साईं बाबा द्वारा दास गणु जी को ज्ञात हुआ। जैसे ही दास गणु जी साईं बाबा के चरणों में झुके तो उन्हें साईं बाबा के चरणों में निर्मल गंगा बहती हुई दिखाई दी। दास गणु जी चकित रह गए। वे स्तंभ से थे और एकटक साईं बाबा की ओर देखते ही रहे। अचानक ही उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके मन में ऊर्जा प्रवाहित हुई और वह साईं नाम की ध्वनि का जाप करने लगे। इसके उपरांत दास गणु जी साईं जी के चरणों में गिर गए और वह जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। जब यह चमत्कार और सब भक्तों को ज्ञात हुआ तो वह भी साईं बाबा के नाम का जयकारा लगाने लगे। साईं बाबा के दरबार में अपने आप ही घंटियां बजने लगी। वहां पर भक्तों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। साईं बाबा द्वारा दास गणु जी को साईं जी के चरणों में निर्मल गंगा के दर्शन हुए। उनका जीवन धन्य हुआ और वह साईं बाबा को धन्यवाद देने लगे। ओम श्री अनंत कोटि ब्राह्मण नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक। ओम साई राम।